कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की वजह जानने के लिए कब्र कुशाई मौखर कर दी गई है। मेडिकल बोर्ड में बार बार तब्दीली पर मीर रजा के वालिद ने कब्र कुशाई कराने से इनकार कर दिया। मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए तीसरे मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेडिकल बोर्ड का कन्वीनर कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद को बनाया गया है। मेडिकल बोर्ड की कन्वीनर अपनी मर्जी से बोर्ड में इजाफा कर सकती हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल मीर रजा केस में कब्र कुशाई के मामले को मौखर कर दिया गया है और इस हवाले से जो मेडिकल टीम यहाँ मौजूद थी वो वापस रवाना हो गई है। इस केस के जो वकील हैं उन्होंने तफसीली बात की। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, फिर एक दूसरा नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया और अब एक तीसरा नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है और इस हवाले से करके तमाम तर कार्रवाई को जो है वो रोक दिया गया है। जबकि जो मजिस्ट्रेट इस केस के थे वो भी यहाँ पहुँचे और उनके सामने तमाम तर जो चीज़ें रखी गई और इस हवाले से ये बताया गया कि अब इस केस को जो है वो जो फैमिली है वो कब्र कुशाई इस मामले पर अभी नहीं करवाना चाहती है, चूँकि पहले मेडिकल बोर्ड डिसाइड होगा उसके बाद ही जो है वो कब्र कुशाई के मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस हवाले से मजिस्ट्रेट की जानिब से कहा गया कि जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो इस मामले पर जो है वो बयान ले ले फैमिली का। तो अब से कुछ देर कबल ही जो है वो बयान कलमबंद कर लिया गया है। बयान लेने के बाद तमाम तर टीमें जो है वो यहाँ से रवाना हो गई हैं और जो ये कब्र कुशाई का मामला है ये आज की तारीख के लिए मौखर कर दिया गया है और इस पर जो है वो जब मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाएगा तो ये कब्र कुशाई के मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि इस हवाले से जो मीर रजा के वालिद हैं उनसे हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि वो कब्र कुशाई के मामले को लाजमी तौर पर जो है वो आगे बढ़ाएंगे और जब भी फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसके बाद कब्र कुशाई का मामला होगा ताकि इस केस की मुकम्मल तहकीकात जो है वो सामने आएँ। ताहम अब थे कुछ देर कबल ये तमाम तर फैसला जो है वो कर लिया गया है और यहाँ से तमाम टीमें जो हैं वो अब रवाना हो गई हैं। जी, मीर रजा के अहले खाना के वकील जबरान नासिर ने रात गए बनने वाले मेडिकल बोर्ड को मुस्तरद कर दिया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नए बनने वाले मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी वजह से उसे मुस्तरद करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मजिस्ट्रेट को आगाह कर दिया है कि पुराने नोटिफिकेशन के 8 डॉक्टर्स पर एतमाद है। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। केस में सियासी मुदाखलत और कब्र कुशाई के अमल में ताख़ीर की जा रही है। कोई बताए पहले 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड से लोगों को क्यों निकाला गया? पुलिस, महकमा सेहत और वज़ीर आला सिंध जवाब दें। कि जी कहाँ कानून में अथॉरिटी लिखी है डीजी हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद की ये बोर्ड बनाने की, और अगर नहीं है तो फिर इस बोर्ड की फंडिंग की क्या हैसियत है? तो आपने तो कर दिया जो करना था लाश के साथ और फिर आप इसका वो हालत करेंगे कि तीसरा कोई मेडिकल बोर्ड ही ना बन सके और कभी एग्जामिनेशन ही ना हो सके। तो इसलिए जी ये नहीं होगा और ना हमें कोई प्लान सी कबूल है कि पहले वाली बोर्ड की टीम को दूसरे वाली बोर्ड की टीम को शामिल कर लिया जाए। ये रात के अंधेरे में जो नाम ऐड हुए हैं होंगे अपनी जगह ये बावकार लोग और अच्छे सरकारी अफसर। हमें भरोसा नहीं है अब सरकार के इन नामों के ऊपर। जिस तरीके से हमें अंधेरे में रख के ये खुफिया गुप्त तरीके से कार्रवाई डालने की कोशिश की गई है। जो ओरिजिनल 8 मेंबरान की रुकनी टीम है सिर्फ उन्हीं पे हमारी कंसेंट है, सिर्फ उन्हीं पे हमारा भरोसा है, चूंकि हमारी दरखास्त के नतीजे में जो अदालत का ऑर्डर था उस ऑर्डर की कंप्लायंस में वो बोर्ड बना था। हम किसी और बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। नए शेड्यूल के तहत 10 अगस्त को 4 अजला से अब सिर्फ बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग होगी, जबकि 2 अजला पूंछ और सुधनोती में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ उर्वी से। जी आरिफ, बताएगा कि क्या वजह बताई जा रही है शेड्यूल में तब्दीली की? अच्छा, ये ऐसा है कि कुछ अरसे से आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ तहरीक चल रही हैं और उस वजह से कोई अमन अमान की सूरत हाल और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र पहले भी जो इलेक्शन था उसको एक ही मरतबा 27 जुलाई को होना था। फिर उसको 3 मरहलों में कर दिया गया कि पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में, फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन में, फिर पुंछ डिवीजन में होना था। तो अभी ऐसा लगता है कि जो तीसरे मरहले का जैसे अभी अनाउंसमेंट हो गई है कि 2 अजला में जो पोलिंग है उसकी तारीख बाद में दी जाएगी और कल का यानी 10 अगस्त का जो होने वाला इलेक्शन है वो सिर्फ 2 अजला यानी जिला बाग और जिला हवेली में होगा। तो लगता है कि ये तीसरा जो मरहला है ये भी 3 मरहलों में होने जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो हमारी इतलात है वो ये है कि अमन अमान की सूरत हाल इन 2 अजला में बेहतर है, यानी जिला बाग और जिला हवेली में, जिसकी 4 नशस्तें हैं जिनके ऊपर 10 अगस्त को पहले से अनाउंस शुदा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। और अब बाकी के जो 2 अजला यानी जिला सदनोती और जिला रावलाकोट जो है उनमें बाद में इलेक्शन के हवाले से जो ऐलान किया जाएगा और वो शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। स्टूडियोस, बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी।
खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फतहुल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक होने वाले में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज के एक गिरोह ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सक में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर अंदाज में नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और दुरुस्त कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक कर दिए गए। जिला दीर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 2 खारजियों को कामयाबी से हलाक कर दिया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में सरगर्म तौर पर मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि इलाके में दीगर खवारिज की मौजूदगी के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी हैं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम भरपूर रफ्तार से जारी रहेगी। सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की का आज सरबराह इजलास होगा। मुलाकात में खित्ते में क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ मुतवक्के है। सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जद्दा पहुँचे, जहाँ मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत ने उनका इस्तकबाल किया। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान भी आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दोनों मुल्कों की शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में शामिल हैं। उनकी पेशरफ्त अच्छी है, मुमकिन है जल्द ही एक मुआहिदा तय पा जाए, जंग जल्द खत्म हो जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। सदर ट्रंप ने साथ ही इस बात की तरदीद की है कि असलहे के ज़खायर में कमी ईरान जंग में हाइल है। बोले मिसाइल ज़खायर में कमी की खबरें देने वालों को जेल में डाला जाएगा। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ से इस मामले पर इख्तलाफात और कशीदगी से मुताल्लिक़ खबरों की भी तरदीद। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि हक़ाइक़ तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। हमें मज़ीद ड्रामे की नहीं, संजीदा और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की ज़रूरत है। बाकर गालिबाफ ने कहा कि धौंस, टूटे हुए वादों और झूठी खबरों को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाम हिकमत अमली है। ब्रॉड पीक में बर्फानी तोदा गिरने से जाँ बहक होने वाले कोपहमाओं में से 5 नेपाली कोपहमा की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। 5 मैयतों को पिम्स अस्पताल के सर्द खाने में रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर हमजा मुराद के मुताबिक कोपहमाओं की मैयतें हवाई जहाज़ के जरिए इस्लामाबाद पहुँचाई गईं। मैयतों को पिम्स अस्पताल के सर्द खाने में रखा गया है। सफरी दस्तावेज़ात तैयार होने के बाद मैयतों को नेपाल रवाना किया जाएगा। एक हफ्ता कबल ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपहमा लापता हो गए थे। कोपहमा निर्मल पुरजा समेत 8 कोपहमाओं की लाशें निकाल ली गई थीं। पाकिस्तानी कोपहमा सुहेल सखी और एक गैर मुल्की खातून कोपहमा की तलाश जारी है। 7 अगस्त के लिए पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और डीजल 1.5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी के तेल में भी 2 रुपये 36 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 रुपये 19 पैसे कमी से पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल 1.5 रुपये कमी से 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर पर आ गया। मिट्टी का तेल 2 रुपये 36 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 291 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वफाकी हुकूमत ने डीजल पर लेवी में 1 रुपये 21 पैसे का इजाफा कर दिया। डीजल पर लेवी 273 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई। रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हुदूद में लुंडा बाजार में 6 साला बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू का दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची मुबैना तौर पर लुंडा बाजार में रिक्शे में बैठने के दौरान नाले में गिरी थी। बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नाला लई तक वसी किया गया है। थाना वारिस खान में 6 साल की बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज है।
चित्राल में सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नदी नालों की तगयानी से मुतादिद मकामात पर दरियाए चित्राल का बहाव मुतासिर है, जबकि चित्राल बरोज के मकाम पर रेले में फंसने वाली गाड़ियों को निकालने का अमल भी जारी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जहांगीर जिगर। चित्राल के मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली का अमल तेजी से जारी है। अवाम ने अपनी मदद आप के तहत भी वाटर चैनल्स की बहाली का काम शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ मुकामात पर पहाड़ी नदी नालों की तगयानी ने दरियाए चित्राल को जा बजा रोक के रखा है। ब्रोज गोल के सैलाब ने सिंध कुड़ुम के मुकाम पर, गोल ने सैदाबाद और दरियाए शीशी ने पस्त व डब के मुकाम पर डैम बना दिया है, जिससे दर्जनों मकानात इन इलाकों में डूब चुके हैं। इसी तरह गुम्बस गोल के मुकाम पर मलबे में दबी हुई गाड़ियों को निकालने का अमल भी जारी है, जिनमें एक स्कूल वैन भी शामिल है। पेट्रोल पंप समेत करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और चूना बनाने की फैक्ट्री भी इनमें शामिल है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कबीरवाला के इलाके कोट इस्लाम में ज़िले इंतज़ामिया के इक़दामात, पुराना हेड सुधनाई कोट इस्लाम पुल के बंद चारों दर्रे खोलने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फरुख रजा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला में कोट इस्लाम के ओल्ड हेड सुधनाई के ऊपर, जहाँ पर इसके 7 दर्रे थे हैं जो गुज़िश्ता सैलाब के अंदर इसके 4 दर्रे मुकम्मल तौर पर कई बरसों से बंद थे। उन दर्रों की बंदिश के बाद गुज़िश्ता सैलाब में यहाँ पर बेइंतहा आबादियों के नुकसानात हुए और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करने पड़ा। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया खानेवाल ने इस मरतबा इन चारों दर्रों को खोलने के लिए यहाँ पर मशीनरी तैनात करवा दी है और 24 घंटे दिन रात यहाँ काम हो रहा है और इन दर्रों को खोला जा रहा है ताकि अगर मुमकिन सैलाब आए तो पानी के बहाव में जो रुकावट है वो खत्म हो सके और पीछे कोई सैलाबी कैफियत पैदा ना हो और दरिया का पानी, सैलाब का पानी आसानी से यहाँ पे क्रॉस कर सके और करीबी आबादी और बस्तियों के लोगों को महफूज बनाया जा सके। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मतला साफ और मौसम गर्म है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस हब्स की कैफियत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बालाई अजला में बारिश का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ पेशावर की नुमाइंदा उलूबा इब्राहिम। जी, पेशावर में मतला मुकम्मल तौर पर साफ है, मौसम गर्म और मरतूब है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस पेशावर में आज हब्स ज़्यादा महसूस होने का इम्कान है। इस वक्त हल्की हवाएं चल रही है, ताहम हब्स और गर्मी का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात का कहना है कि पेशावर में आज कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में सबसे ज्यादा बारिश पाड़ा चिनार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, मालम जब्बा में 14 और अपर दीर में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पेशावर के चंद मकामात पर आज मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि कई मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई भी की गई है। इसी तरह बालाई अजला में भी बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई अजला में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से 10 अगस्त तक जारी रहेगा। जी, उधर लाहौर में भी सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है और आज सुबह भी शहर में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में इस वक्त सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है और सुबह के औकात में आज फिर जो है देखने में आया कि लाहौर में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। अगरचे मामूली सी बारिश थी, लेकिन उस टाइम पे मौसम थोड़ा सा बेहतर था। इस टाइम के ऊपर हब्स घुटन फिर से हुई हुई है। इस टाइम पर जो है 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 61% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद हल्की बारिश मतवक्को की जा रही है। पंजाब के दीगर अजला के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब भी रहेगा, जबकि शाम और रात के औकात में लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, हाफसाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, कसूर, उकाड़ा और चंद एक मकामात के ऊपर जो है तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी मतवक्को की जा रही है। लाहौर में ये हल्की बारिश का सिलसिला जो है आइंदा 2 रोज़ तक मजीद जारी रहने का इम्कान है। जी, लाहौर के बाद इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं, जहां के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे गर्मी और हफ्स में कुछ कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद बहेगा। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खलीक अहमद। जी, इस्लामाबाद का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और आज सुबह जो है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड
और जो कम से कम है वो 25 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल आज शाम को और या रात को एक दफ़ा फिर बारिश हो सकती है और कल और परसों भी इस्लामाबाद में जो है अच्छी जो बारिश होने की तवक्को है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में भी जो है ये बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और ये जो सिलसिला है वो इतवार तक जो है वो जारी रह सकता है।